गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। ये सभी बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सज़ा काट रहे थे। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो और उनके परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई। बिल्किस ने अपनी और परिवार की सुरक्षा की भी मांग गुजरात सरकार से की। बिल्किस बानो कौन है? मामले में दोषियों को कितनी सज़ा मिली थी? रेप और हत्या के दोषियों को आखिर किस आधार पर छोड़ा गया? बिल्किस के पास अब क्या विकल्प है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिल्किस बानो कौन है? 2002 में उनके साथ क्या हुआ था? 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे लगभग 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के चलते गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों की आग 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार तक पहुंच गई। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनके 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। चार्जशीट के मुताबिक बिल्किस के परिवार पर हथियार, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला बोल दिया। इसमें दोषी करार दिए गए 11 लोग भी शामिल थे। दंगाइयों ने बिल्किस, उनकी मां और परिवार की 3 अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उन सभी को बेरहमी से पीटा। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई। 6 लापता हो गए। केवल 3 लोगों की जान बच सकी। इसमें बिल्किस, उनके परिवार का एक पुरुष और एक 3 साल का बच्चा शामिल था। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटे तक बेसुध रहीं। घटना के बाद क्या हुआ? घटना के बाद बिल्किस लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल सोमाभाई गौरी ने भौतिक तथ्यों को दबाया और बिल्किस की शिकायत को तोड़ मरोड़ कर लिखा। यहां तक कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में तब ले जाया गया जब वो गोधरा के राहत कैंप पहुंची। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बिल्किस का मामला सीबीआई को जांच के लिए स्थानांतरित किया गया। सीबीआई की जांच से सजा तक क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। सीबीआई ने मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम सही से नहीं हुआ। सीबीआई जांचकर्ताओं के हमले में मारे गए लोगों के शव निकाले और पाया कि शवों में से किसी में भी खोपड़ी तक नहीं थी। सीबीआई के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाशों के सिर काट दिए गए थे ताकि शवों की शिनाख्त न हो सके। मामले का ट्रायल शुरू हुआ तो बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इसके बाद ट्रायल को गुजरात के बाहर महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई की कोर्ट ने 6 पुलिस अधिकारियों और एक डॉक्टर समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ आरोप दायर हुए। जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। वहीं बिल्किस की रिपोर्ट लिखने वाले हेड कांस्टेबल को कोर्ट ने आरोपियों को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट लिखने का दोषी पाया गया, जबकि 7 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। मई 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों की आजीवन कैद की सज़ा को बरकरार रखा। वहीं पुलिस वालों और डॉक्टर समेत बाकी 7 लोगों को बरी कर दिया। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वो बिल्किस को 2 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दे। रेप और हत्या के दोषियों को आखिर किस आधार पर छोड़ा गया, आइए जानते हैं। 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा माफ़ी के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने गुजरात सरकार को याचिका पर फैसला लेने को कहा। इसके बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने माफ़ी की याचिका मंजूर कर ली। इसके बाद इन लोगों की रिहाई हुई। किस कानून के तहत हुई दोषियों की रिहाई? संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कोर्ट से सजा पाए दोषियों की सजा को कम करने, माफ़ करने और निलंबित करने की शक्ति है। कैदी राज्य का विषय होते हैं। इस वजह से राज्य सरकारों के पास भी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सजा माफ करने का अधिकार है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 433A में राज्य सरकार पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जैसे फांसी या उम्र कैद की सजा पाए दोषी को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जा सकता जब तक उसने कम से कम 14 साल की सजा काट ली हो। सजा माफ़ी की याचिका लगाने वाले राधेश्याम को जेल में 15 साल 4 महीने हो चुके थे। बिल्किस के पास अब क्या है विकल्प? बिल्किस चाहे तो सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। सरकार के इस आदेश को किसी भी अन्य सरकारी आदेश की तरह चुनौती दी जा सकती है। ये था आज का वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।